आज आपको मैं कुछ वैक्यूम पंप, अगर आप एयर कंडीशन सिस्टम का काम करते हैं या ना भी करते हो, काम ना करते हो, अगर आपने किसी इलेक्ट्रिशियन के टेक्नीशियन को घर पे बुलाया हुआ है तो आपकी इस बारे में ज़रा सी मालूमात होनी चाहिए, बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा आपको। तो अगर आपके घर में एयर कंडीशन का काम है या फ्रिज का काम है या गाड़ी का आपका एसी ख़त्म हो गया है, तो आमतौर पर होता ही है कि उसके अंदर से गैस निकल जाती है, जिसकी वजह से आपका एयर कंडीशन सिस्टम काम नहीं कर रहा होता। जब गाड़ी या आपके एयर कंडीशन सिस्टम से गैस निकल जाती है, तो जहाँ से गैस निकलती है वहीं से एयर अंदर चली जाती है सिस्टम के अंदर, यानी उन ट्यूब्स के अंदर और उस कंप्रेसर में और इवापोरेटर में, कंडेंसर में, वहाँ पे एयर चली जाती है। जब एयर चली जाती है तो एयर के साथ, क्योंकि हवा में मॉइस्चर होता है, वो भी सिस्टम में चला जाता है। तो अगर आपने वैक्यूम नहीं किया सिस्टम में और आपने एयर कंडीशन में की हवा गैस भर दी, फ्रीऑन 12, फ्रेन 22, 410, जो भी होती है गैस होती है, वो अगर आपने उसमें भर दी तो क्या होगा, वो अंदर, क्योंकि पानी का मॉइस्चर होगा, वो अंदर जाके हर उस चीज़ को ब्लॉक कर देगा। बर्फ अंदर बन जाएगी, सिस्टम के अंदर बर्फ बन जाएगी, जिसकी वजह से सिस्टम जैसे ही चलेगा वो आपके पूरे एयर कंडीशन सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। वो एक्सप्लोड भी होता है, एवापोरेटर में लीकेज भी आ सकती है, आपके कंप्रेसर को भी लीक कर सकता है। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमको वैक्यूम करना पड़ता है पूरा सिस्टम। तो वैक्यूम करने से क्या होता है, जब हम एयर कंडीशन सिस्टम को वैक्यूम करते हैं तो उसके अंदर जो पानी होता है वो वेपर होना शुरू हो जाता है, यानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। अगर आपका पानी जो है आम हालात में जब आप पानी को गर्म करते हैं तो 14.7 प्रेशर जो भी है उसके ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है। तो जब आप वैक्यूम करते हैं, प्रेशर ड्रॉप माइनस में हो जाता है, तो वही पानी जो अब सिस्टम में होता है वो एवापोरेट होने लगता है। जब वो एवापोरेट होने लगता है तो ये उसको सक करके बाहर निकाल देता है। तो इस तरह आपका सिस्टम में से पानी निकल जाता है। फिर जब पानी निकल जाता है तो ये मशीन चलती रहती है कंटिन्यूस, और पूरे सिस्टम को अंदर से ड्राई कर देता है। इसके बाद आप जो है उसके अंदर गैस भरते हैं। लेकिन हमारे मुल्कों में क्या होता है कि इस वैक्यूम को करने के लिए वैक्यूम पंप बहुत हाई क्वालिटी का और अच्छा होना चाहिए। आमतौर पर ऐसा नहीं करते लोग, जाली किस्म के लो क्वालिटी के जो वैक्यूम पंप है वो आपको घर पे लेके आते हैं और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो वैक्यूम सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको दिखा दूं। अगर आप वैक्यूम पंप खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है कि वैक्यूम पंप जो है आपका सिंगल स्टेज का हो या डबल स्टेज का हो। तो आमतौर पे सिंगल स्टेज के वैक्यूम पंप जो है वो आप इतने अच्छे काम नहीं करते। उसके लिए आपका डबल स्टेज होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल में इसमें कहीं लिखा हुआ होगा 2 स्टेज या नहीं, हाँ यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे। तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है ऊपर यहाँ पे 2 स्टेज वैक्यूम पंप। तो ये डबल 2 स्टेज के अंदर काम करता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपने इसको सिंगल स्टेज लिया और आपने 4 घंटे उस मोटर को चलाया अगर सिंगल वाले को, तो इसको आप सिर्फ 2 घंटे चलाएं तो आपके वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, वैक्यूम क्या होता है, मैं आपको वैक्यूम दिखा दूं। वैक्यूम के लिए गेज होता है, आप जरा ये देखें। वैक्यूम जो है गेज में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर -30 मरकरी मिलीमीटर वाटर मरकरी लेवल होता है। ये जो सुई है ये रिवर्स में घूमना शुरू होती है और -30 पे आ जाती है। तो आपको इससे यूँ लगता है कि इसके अंदर वैक्यूम पैदा हो गया, जो कि हो भी जाता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं होता वैक्यूम का। इसके अंदर एयर कंडीशन सिस्टम के अंदर जो सिस्टम होता है वो होता है माइक्रोन में। हम उसको माइक्रोन में नापते हैं क्योंकि हमें एयर कंडीशन में बड़ा ही डीप वैक्यूम चाहिए होता है। तो डीप वैक्यूम, अगर हम इसको, अब मैं आपको दिखाता हूँ, दरअसल एक छोटी सी चीज़ है, आप इसको समझ लें, देख लें। ये मैंने इसका ये वैक्यूम पंप है और ना मैं इसको वैक्यूम करना शुरू करूँगा। मैं यहाँ से उंगली रख रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रही है ना आपको यहाँ पे ये चीज़, कि मैंने इस पर उंगली रख के इसको बंद कर दिया और वैक्यूम करता हूँ, तो आपको यहाँ पे ये माइनस में जाती हुई दिखाई देगी। ये दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर वैक्यूम पैदा हो गया।
कितना वैक्यूम पैदा हुआ कि सिर्फ मेरी उंगली को उसने पकड़ रखा है, ये देखें आप। तो ये टूट गया और ये ज़ीरो हो गया। तो क्या इतना वैक्यूम चाहिए होता है? नहीं, इसने तो ये दिखा दिया कि इसके अंदर वैक्यूम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें वैक्यूम चाहिए होता है माइक्रोन में। माइक्रोन बहुत ही डीप वैक्यूम होता है, और हमको किसी एयर कंडीशन सिस्टम के लिए कम से कम 100-200 माइक्रोन का वैक्यूम पैदा करना होता है। मेरे पास ये जो मोटर है ये 50 माइक्रोन पैदा करती है, 50, जो कि एक बहुत अच्छा है। बाज जो है वो 10 माइक्रोन तक भी पैदा करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये हाई क्वालिटी होना चाहिए। अब आपके घर पे एक एयर कंडीशन मैकेनिक आएगा, वो एक लो क्वालिटी के वैक्यूम से हुकअप करेगा, और आप यहाँ पे ये वाली रीडिंग देखेंगे तो आप समझेंगे अरे वैक्यूम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो वैक्यूम नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है कि मॉइस्चर जो है आपकी एयर कंडीशन सिस्टम में रह जाता है, वो सर्कुलेट करता रहता है। मुश्किल 6 महीने साल भर के अंदर अंदर आपका एयर कंडीशन दोबारा ख़त्म हो जाएगा। ये मेरे पास है इसका गेज, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि यही चीज़ जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, आप इस गेज पे देखें। यहाँ पे ये 0 से लेके 10, 20, 30, ये जो कि है रेड कलर के अंदर, ये माइनस के अंदर ये वैक्यूम शो करता है। तो आपका एयर कंडीशन टेक्नीशियन आपको दिखाएगा कि ना देखें जी मैंने 20 या 30 माइक्रोन पे वैक्यूम कर दिया है, और वो वो सही कह रहा होता है। उस बेचारे को खुद भी नहीं पता होता कि ना ये वैक्यूम हमें ये वाला नहीं चाहिए होता है, बल्कि हमें इस मोटर के साथ चाहिए होता है। आम तौर पे इस मोटर के ऊपर लिखा हुआ नहीं होता कि ये कितना माइक्रोन पैदा कर सकता है। आपको मॉडल नंबर से ये बात पता चलती है। तो आपको जो ख़रीदना है, सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रो होना चाहिए, ये वैक्यूम पंप। दूसरा, इसके अंदर आपको इसकी ख्याल रखना पड़ता है कि इसके अंदर आपका जो ऑयल है आपको अपना खुद भी रखना होता है, ये ऑयल लेवल इसके अंदर सही हो, क्योंकि जब आप वैक्यूम कर रहे होते हैं तो वैक्यूम यहाँ से निकल तो रहा होता है, लेकिन थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो है आपके सिस्टम में भी चला जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। आपका इसके अंदर ऑयल वगैरह अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इसको ख़रीदने का इरादा करें तो आप जिससे भी ख़रीदें उससे आप कहें कि अच्छा ऐसा है, इसके अंदर वैन होती हैं, VANE वैन, वो कुछ प्लेटें होती हैं जिससे ये वैक्यूम सक करता है, वही सबसे ज़्यादा घिस जाती हैं। तो आप जब ये ख़रीद रहे हो तो आप उससे कहें मुझे इसके स्पेयर पार्ट दे दें। अगर वो आपको स्पेयर पार्ट देता है, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, फिर तो आप अपना खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वो कह नहीं जी पार्ट्स नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते तो आपको ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा जब आप उसको ऑनलाइन कहीं से बाहर से या इधर उधर से बुलाएंगे। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जो वैक्यूम पंप आप खरीद रहे हैं उसके पार्ट्स भी आपको मिल रहे हों। तो आपको पता चल गया कि आप जब ये खरीदेंगे तो सबसे पहले ये कि ये सिंगल स्टेज ना हो, डबल स्टेज यानी 2 स्टेज वैक्यूम पंप होना चाहिए। दूसरा ये कि इस पर कहीं नहीं लिखा होगा कि ये कितना माइक्रोन वैक्यूम पैदा करता है। तो आप इसकी बुक से ये बात मालूम करने की कोशिश कीजिएगा कि वो कम से कम भी 100 माइक्रोन आपका ये पंप पैदा करता हो। दूसरा आपको क्या देखना है, ये चीज़ वहाँ लिखी हुई होगी, आमतौर पे लिखी हुई होती है, इस पे लिखा हुआ है 6.2 CFM, 148 लीटर पर मिनट CFM। ये क्या होता है कि जब ये आप मशीन को चलाएंगे तो 148 लीटर एयर ये उस सिस्टम में से निकाल लेगा 1 मिनट के अंदर अंदर, 148 लीटर एयर। तो ये एक बहुत ही शानदार किस्म का होता है। तो इससे क्या होता है, अगर आपकी कार के अगर आप इसको हुकअप करेंगे अपनी कार के साथ, छोटा सा कंप्रेसर होता है उसके अंदर जो गैस होती है, बहुत ही जल्दी से ये उसके अंदर से निकाल लेगा। लेकिन अगर आपका एयर कंडीशन सिस्टम है जो कि किसी पूरी बिल्डिंग को कूलिंग कर रहा है, या एटलीस्ट के आपके पूरे घर को, एक यूनिट जो है पूरे घर को 5-6 कमरों को जो है कूलिंग कर रहा है, सिंगल यूनिट, तो उसको बहुत देर चाहिए होती है क्योंकि उसका वैक्यूम उसका एयर बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा देर चलाना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें आपको ख़ास तौर पे ख्याल रखनी है। डबल स्टेज खरीदें, माइक्रोन का मालूम करके रखें, और कितना CFM वो पैदा कर सकता है ये चीज़ मालूम करें। उसके स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते ये मालूम करें। शुक्रिया।